हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विकास ढिल्लो। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हमने लास्ट में जो है फर्स्ट चैप्टर को खत्म कर दिया था। आज हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। नेचर में कोई भी अगर हैपनिंग होती है या कोई भी इवेंट है, उसके लिए कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। वैसे तो हम सिर्फ एक ही फोर्स की बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, जो अनबैलेंस्ड फोर्स है। बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड ये क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ओवरऑल जो फोर्सेस की कैटेगरी है, किसको किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक जनरल सा डिस्कस। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई रिलेशन नहीं है, बस ये आपकी एक थोड़ी जीके बढ़ाने के बेसिस से है। आपके तो चैप्टर में सिर्फ फोर्स से स्टार्ट होगा। ये टाइप ऑफ जो फोर्सेज है जो अभी मैं करवाने जा रहा हूँ, ये सिर्फ आपकी जो वोकैबुलरी है या फिर आपका जो जीके है साइंस से रिलेटेड, फोर्सेज से रिलेटेड, उसको इंप्रूव करने के लिए है। कंप्लीट नेचर में जो फोर्सेज है उसको टू कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द मैक्रोस्कोपिक वर्ड। मैक्रोस्कोपिक वर्ड का मतलब होता है ऐसा जिसको हम अपने नेक्ट आई से देख सकते हैं, जिसको देखने के लिए किसी डिवाइस की हमें जरूरत ना हो। सेकंड वर्ड जो होता है वो होता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक वर्ड ऐसा संसार जिसको देखने के लिए हमें किसी डिवाइस की, किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। तो जिस फोर्सेस की हम बात करने जा रहे हैं वो फोर्सेस हमारे मैक्रोस्कोपिक वर्ड में आता है। तो उसके अकॉर्डिंग फोर्सेस भी डिवाइड किए गए हैं। मैक्रोस्कोपिक वर्ड के फोर्सेस भी है और माइक्रोस्कोपिक वर्ड के फोर्सेस भी है। मैक्रोस्कोपिक वर्ड में फोर्स आता है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कह देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और माइक्रोस्कोपिक वर्ड में आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। यानी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड है ओवरऑल टू कैटेगरी में डिवाइड है, एंड जो फोर्सेस है ओवरऑल वो फोर कैटेगरी में डिवाइडेड है। यानी चार तरह के फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। उन फोर्सेस के अकॉर्डिंग हमने वर्ड के अकॉर्डिंग फोर्सेस को डिवाइड किया है। मैक्रोस्कोपिक वर्ड में मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस आते हैं, माइक्रोस्कोपिक वर्ड में माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस आते हैं। ये जो फोर्सेस हैं हम इनको मैक्रोस्कोपिक वर्ड फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। यानी ऐसे फोर्सेस जो मैक्रोस्कोपिक वर्ड में काउंट होते हैं, वो ऐसे फोर्सेस जो माइक्रोस्कोपिक वर्ड में काउंट होते हैं उनको माइक्रोस्कोपिक वर्ड फोर्सेस, यानी ऐसे फोर्सेस जो माइक्रोस्कोपिक वर्ड में आते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक तो हम हायर क्लासेस में डिफाइन करेंगे। इस क्लासेस में जो हम डिफाइन करेंगे वो मैक्रोस्कोपिक वर्ड के फोर्सेस यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की टाइप के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की टाइप के बारे में करेंगे। क्लियर? तो जो मैक्रोस्कोपिक वर्ड के फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इनको मिलाकर टू कैटेगरी बना दी गई है फोर्सेस की, जो आपने 8th क्लास के अंदर भी पढ़ी है। फर्स्ट वन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड सेकंड वन इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब मैं इनकी कैटेगरी बता देता हूं। ये दोनों जो फोर्सेज है मैक्रोस्कोपिक वर्ड के फोर्सेज है, या हम ये कह सकते हैं ये वो फोर्सेज है जो कि काउंट होते हैं ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर। तो कॉन्टैक्ट फोर्स एज द नेम इंडिकेटेड which show their effect when two object या बॉडी भी बोल सकते हैं, टू ऑब्जेक्ट और बॉडी
आर इन फिजिकली कॉन्टैक्ट। ये फोर्सेस तब फील होता है, ये तब अपना इफेक्ट दिखाता है जब कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे के फिजिकली टच में हो। क्लियर? फॉर एग्जांपल इसमें हम फोर्सेस की अगर बात करें कॉन्टैक्ट फोर्सेस में, लाइक फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स, मस्कुलर फोर्स, फोर्स बाय स्प्रिंग, एक्सेट्रा। ये जो फोर्सेज आते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स जो अप्लाइड करते हैं, अप्लाइड फोर्स, मस्कुलर फोर्स या फिर जो फोर्स बाय स्प्रिंग है, ये सारे कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए गए हैं। ये तभी काम करते हैं जब दो ऑब्जेक्ट या कोई फिजिकली बॉडी फिजिकली टच में हो एक दूसरे के, तब ये फोर्सेज काउंट होते हैं। के बाद सेकेंड वन इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या ऐसे फोर्सेस को एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स भी कहा जाता है। यानी ऐसे फोर्सेस जो फिजिकली टच में है तो तब तो अपना इफेक्ट शो करते हैं, वो विदाउट फिजिकल टच में है कुछ रेंज में आते ही अपना इफेक्ट शो कर देते हैं। लाइक स्टेटमेंट ले लेते हैं, दो फोर्सेस which show their effect when two objects are at a distance। यानी कुछ डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो अपना इफेक्ट शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के बेसिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और फोर्स बाय चार्जेज। तीन तरीके के एग्जाम्पल है, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक और फोर्स बाय चार्ज, या इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं। थ्री टाइप्स, एक्शन एट ए डिस्टेंस भी बोलते हैं, जो विदाउट टच में आए भी अपना इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो अभी कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट के बारे में पढ़ा। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स, वो मेनली हम यहाँ कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में ही डिस्क्राइब करेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में या अप्लाइड फोर्स के बारे में या फोर्स बाय स्प्रिंग के बारे में। यानी हम इस चैप्टर में जो कैटेगरी डिवाइड करने जा रहे हैं या जिसको हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं वो सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में ही डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। यानी हम फ्रिक्शनल फोर्स, यानी फोर्स अब हम डिफाइन करें तो फोर्स क्या है, क्या कर सकता है। देखो इस नेचर के अंदर कुछ भी जो हैपनिंग है, कुछ भी हो चाहे वो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स ही होता है। पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा वो मोशन था। अब मोशन होता है किसी ऑब्जेक्ट में, या कोई ऑब्जेक्ट मोशन से रुकता है, या किसी की डायरेक्शन चेंज होती है या शेप चेंज होती है, इसके पीछे रीजन क्या है? के पीछे रीजन है फोर्स। तो यहां से हम एक डेफिनेशन दे सकते हैं फोर्स की, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, और force is that which either change or tries to change position of an object पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मीन होता है वो मोशन में है तो रेस्ट में ला सकता है, रेस्ट में है तो मोशन में हो सकता है। पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म मोशन एंड डायरेक्शन, शेप एंड शेप। फोर्स इज अ विच आइदर चेंज और ट्राइज टू चेंज position of an object
इट्स यूनिफॉर्म मोशन, इट्स डायरेक्शन एंड इट्स शेप। कि फोर्स या तो चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं किसी पुश या पुल की फॉर्म को हम फोर्स बोलते हैं, किसी को धकेलना या किसी को अपनी तरफ खींचना, ये फोर्स की कैटेगरी के अंदर आता है। विच आइदर चेंज, यहां हमने एक वर्ड लिखा है विच आइदर चेंज और ट्राइज टू चेंज, या तो वो बदल दे या बदलने की कोशिश करे। जरूरी नहीं है कि फोर्स लगे और हमारा जो काम है वो हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं इस दीवार के ऊपर फोर्स लगाता हूं, तो क्या इसने अपनी पोजीशन चेंज की है? क्या ये मोशन में आई है? नहीं। तो मैंने तो फोर्स लगाया है अपनी तरफ से, वो दूसरी बात है कि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। तभी तो स्टेटमेंट में बोला विच आइदर चेंज और ट्राई टू चेंज। एक टेबल के ऊपर बुक रखी है, मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया, वो बुक अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गई। तो यहां क्या हुआ कि उस फोर्स ने उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दिया। अब यहां हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में कहा है। जब पोजीशन की हम बात कर रहे हैं तो रेस्ट या मोशन, मोशन या रेस्ट। इसको हम इफेक्ट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं कि फोर्स के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। क्लियर टू ऑल, फोर्स के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद हम एक बार इसके इफेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो हम फोर्स की बात कर रहे हैं, जो चेंज करता है वो कौन सा फोर्स है? वो बैलेंस फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में भी हम बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स दो कैटेगरी के अंदर आगे डिवाइड किया गया है। एंड द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस यही है जो एग्जांपल हमने अभी पढ़े हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स, पोजीशन का चेंज होना, पोजीशन चेंज। सेकंड वन, ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है, रेस्ट टू मोशन। ये पोजीशन चेंज की ही टाइप बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड, चेंज इन डायरेक्शन, थर्ड वन चेंज इन शेप, फोर्थ वन चेंज इन यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट, चेंज इन पोजीशन। एग्जांपल हमने अभी किया ही है। कोई बुक टेबल पे रखी है, हमने उसको डिस्प्लेस किया है, दैट इज चेंज इन पोजीशन। एक बॉल है, वो हमने ग्राउंड के ऊपर रोल करवाया, उसको कुछ देर के बाद वो रुक जाती है। तो यहां भी एक एक्सटर्नल फोर्स काम करता है कि उसने उस मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक दिया। हम अभी उस फोर्सेस की बात नहीं कर रहे हैं कि इस फोर्स ने क्या काम किया है, हम बस ये बात कर रहे हैं कि फोर्स ने उसको रोक दिया। वो फ्रिक्शनल फोर्स है, हमें पता है, टच में है वो तभी काम करता है। फ्रिक्शनल फोर्स ने उस मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक दिया, तो फोर्स ने क्या किया, उसकी पोजीशन चेंज कर दी। हम किसी को मूव करना चाहते हैं तब हम फोर्स लगाते हैं। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए हमने फोर्स लगाया। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको रोकने के लिए हमने फोर्स लगाया। गाड़ी चल रही है, हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, कुछ देर के बाद गाड़ी रुक जाती है, दैट इज ऑल्सो ए फोर्स। मूविंग को रेस्ट में लाने के लिए, रेस्ट से किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फोर्स। फॉर एग्जांपल हम किसी गेम की बात कर, फुटबॉल की बात कर रहे हैं, कोई किक करता है, वो एक डायरेक्शन में जाती है पर्टिकुलर, वहां से आगे कोई प्लेयर उसको किक करता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। क्रिकेट मैच आप खेलते भी होंगे, देखते भी होंगे, एक बॉल आती है, उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, बैट्समैन स्लाइटली सा उसको हिट करता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। बैडमिंटन, बैडमिंटन में हमने देखा है कि उसके डायरेक्शन है जो वो चेंज हो जाती है। पहले यहां से प्लेयर उसको हिट करता है, वहां से प्लेयर उसको हिट करता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो फोर्स नेसेसरी है डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। बात करते हैं शेप की। किसी ऑब्जेक्ट को यदि हम पुश करते हैं तो भी उसकी शेप चेंज हो जाती है, किसी को पुल करते हैं तो भी उसकी शेप चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल परमानेंट भी चेंज हो सकती है और वो चेंज टेम्परेरी भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक पे कि ऑब्जेक्ट कैसा है, इलास्टिक है, प्लास्टिक है, हार्ड है, कैसा ऑब्जेक्ट है। हम इस फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहे, ये बात डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पे। अब शेप, उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऑब्जेक्ट रेगुलर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वैल्यू 0 है, या हम ये कह सकते हैं वो बैलेंस हो चुका है। क्लियर? तो जब यूनिफॉर्म मोशन सब चेंज होता है ऑब्जेक्ट का, यानी वो एक्सेलरेट होता है या रिटार्ड होता है,
रिटार्डेशन प्रॉपर्टी आती है उसके अंदर, या एक्सेलेरेशन की आती है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ है। क्लियर टू ऑल। और ये तब होता है जब फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स उतना लगे जितना कि उसके अंदर चेंज हो सके, क्योंकि ऑब्जेक्ट की खुद की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपने अंदर वो जितना भी चेंज होता है उसका वो अपोज करता है। तो कल हम आज जो फोर्स के बारे में जो थोड़ी बहुत डिटेल्स थी वो हमने डिस्कस की है। कल हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में और भी डिटेल। तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जो वीडियो अप टू डेट रहती है या जो नई नई वीडियो डाल दी जाती है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।